मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि जो आपकी एफ ई टी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या क्या थी। दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी, ड्रेन और ट्रांसफर, उनके बारे में जाना था और उससे कुछ फॉर्मूले भी आपने ड्रॉ किए थे। आज हम देखते हैं जे के पैरामीटर्स। जे के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो जे के पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो जे में ड्रेन करंट होती है, जिसे हम आई कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज BDS वोल्टेज और आपका गेन वोल्टेज जो होता है VGS वोल्टेज, अर्थात आपका जो VDS ड्रेन वोल्टेज और जो आपका गेट वोल्टेज VGS पर डिपेंड करता है। और यही तीन राशियाँ, यही तीन क्वांटिटी कौन कौन सी आपकी ID, BDS और BGS में से किसी एक को यदि स्थिर कर दें, यानी कि हम कांस्टेंट कर दें, तो अन्य जो दो बची राशियाँ उनके मध्य में कोई ना कोई संबंध स्थापित हो किया जा सकता है। और यही संबंध हम लोग कहते हैं, इन्हीं संबंधों को हम लोग जो है जे के पैरामीटर्स कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है हमारा जे का ट्रांस कंडक्टेंस। क्या होता है ट्रांस कंडक्टेंस? इसे हम स्मॉल g और सफिक्स में m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बेटा, यदि हम स्थिर वोल्टेज यानी कि कांस्टेंट ड्रेन वोल्टेज BDS को कांस्टेंट कर दें, तब देखेंगे हम क्या होता है कि ID यानी कि ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, यानी कि ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर जो आपका जो गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांस कंडक्टेंस। अर्थात DM बराबर डेल्टा ID चेंज इन द ड्रेन करंट अपॉन डेल्टा BGS चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज व्हेन कांस्टेंट। ट्रांस कंडक्टेंस वाला पैरामीटर था, यानी कि GM, उसके जो यूनिट होगी वो मिली एम्पियर पर वोल्ट होगी। नेक्स्ट आपका पैरामीटर है ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस, ये ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है कि बेटा स्थिर गेट टू सोर्स वोल्टेज पे जब आपका BGS कांस्टेंट है, तब आपका क्या होगा कि गेट वोल्टेज पर आपका चेंज इन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन द ड्रेन करंट, मतलब जो आपका ड्रेन रेजिस्टेंस होगा, जो आपको जिससे हम RD से डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, जो चेंज इन द BDS, जो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगा उसमें जो चेंज हो रहा है अपॉन जो आपका ड्रेन करंट होगी उसमें चेंज। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपका होता है V अपॉन I, ओम होगी। क्लियर हो गया? आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है ये आपको पता ही है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने दो क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट कर लिया। आपने एक बार VDS को कांस्टेंट कर लिया, आपने एक बार VGS को कांस्टेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ड्रेन करंट ID को कांस्टेंट करेंगे। ID को कांस्टेंट करने पर जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका डेल्टा BDS अपॉन डेल्टा VGS, यानी कि चेंज इन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज एट अ कांस्टेंट ID। तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसे हम म्यू से डिनोट करेंगे। क्लियर? माइनस चिन्ह है, ये जो आपका माइनस चिन्ह है बेटा है, वो यह शो करता है कि यदि जब हम BGS को बढ़ाएंगे, तब ID करंट को, यानी ड्रेन करंट को कांस्टेंट रखने के लिए VDS के मान को हमें कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका ये माइनस चिन्ह यही दर्शाता है कि BGS को बढ़ाने पर हमें VDS का मान कम करना आवश्यक हो जाएगा, तब आपकी जो ड्रेन करंट होगी वह कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ? रिलेशन बिटवीन द JFET पैरामीटर्स। JFET के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स में क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपका देखते हैं, हम जानते हैं कि GM बराबर डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS होता है, और RD बराबर क्या होता है आपका, RD बराबर आपका होता है जो आपका, ये देखिए आप, GM बराबर डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS और आपका RD बराबर डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID होता है, और आपका म्यू बराबर होता है डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा
बीजीएस। अब यदि हम जीएम गुणा वीडी आरडी सॉरी जीएम गुणा आरडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस है और ड्रेन रेजिस्टेंस है उसकी गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा करने पर देखिए आप जीएम और आईडी की गुणा करने पर आपने ये रख दिया डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस इंटू डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी। अब यहाँ से हम देखेंगे डेल्टा आईडी से आईडी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, जीएम इंटू आर डी बराबर क्या बचेगा, डेल्टा वी डी एस अपॉन डेल्टा वी जी एस। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जीएम गुणा आर डी, और इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं क्या, ये पोर्शन होता है आपका म्यू। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, हमारा रिलेशन निकल के आया जीएम इंटू आर डी बराबर म्यू, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीएम इंटू आर डी। जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो किसका किसका गुणांक हो जाएगा, आपका ट्रांस कंडक्टेंस इंटू इनपुट रेजिस्टेंस या ड्रेन रेजिस्टेंस का गुणांक, जो क्या होगा आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जीएम बराबर क्या कर दिया आपका, यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ दोबारा से, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पास जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ट्रांस कंडक्टेंस जीएम बराबर होता है डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा, आपका जो हो गया आपका ड्रेन रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से डेल्टा आईडी कैंसिल आउट हो गया, और जीएम इंटू आर डी बराबर क्या बचा, डेल्टा बी डी एस अपॉन डेल्टा बी जी एस, डेल्टा बी डी एस अपॉन डेल्टा बी जी एस। ये किसके बराबर होता है आपका, ये म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या आएगा, जीएम इंटू आर डी बराबर म्यू, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है डेल्टा म्यू बराबर डेल्टा बी डी एस अपॉन डेल्टा बी जी एस। तो आपके ये जेएफईटी के जो 3 पैरामीटर्स थे उनमें आपका ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं वाइसिंग ऑफ जेएफईटी, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वाइसिंग। क्योंकि एम्पलीफिकेशन के काम में लाने के लिए इसकी हमें वाइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। वाइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से हम जेएफईटी को सर्किट्स में प्रयोग करेंगे, किस प्रकार उसकी वाइसिंग करेंगे, इसको प्रयोग करना ज़रूरी है। वाइसिंग के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जिस प्रकार से हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी की जब वाइसिंग कर रहे थे, तो उसी तरह से हम एफईटी की भी वाइसिंग करेंगे। क्लियर। वाइसिंग जो क्या होता है कि वाइसिंग इसलिए की जाती है, एम्पलीफायर में उसको प्रयोग करने से पहले उपयुक्त तरीके से सर्किट को, यानी कि एम्पलीफायर कंपोनेंट को सर्किट में लगाया जाए, जिससे हमें अपना उपयुक्त आउटपुट मिल सके। एफईटी की वाइसिंग में उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज तथा धारा को धारा के अभिलक्षणों को सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। यानी कि जो एफईटी होती है, आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वो एम्पलीफिकेशन में कहाँ पे काम करेगा, जो उसका सैचुरेशन रीजन था, एक्टिव रीजन था, जहाँ से आपकी ड्रेन करंट कांस्टेंट हो रही थी, उस रीजन में वर्क करेगा। तो एफईटी की वाइसिंग के लिए यही ज़रूरी होता है कि यहाँ से आपके प्रचालन बिंदु भी फाइंड आउट होते हैं। एफईटी के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के वाइसिंग से ही आपके प्रचालन बिंदु भी फाइंड आउट होते हैं। कौन कौन से, आपका बीडीएस फाइंड आउट होगा, आपका आईडी फाइंड आउट हो जाएगा, बीजीएस का मान भी फाइंड आउट हो जाएगा। जिससे क्या होता है, ट्रांजिस्टर के चयन के लिए ये उपयुक्त पैरामीटर्स हैं, उनको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। वाइसिंग की 3 विधियाँ होती हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के वाइसिंग को करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ, दूसरा सेल्फ वाइसिंग है, तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग है। कौन कौन सी वाइसिंग है हमारे पास, एक बार फिर से देखते हैं। फिक्स्ड वाइसिंग, फिक्स्ड डीसी वाइसिंग भी बोल सकते हैं इसको, सेल्फ वाइसिंग और पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग। देखते हैं हम ये फिक्स वाइसिंग, जैसा कि आपके सामने दे रखा है, ये फिक्स वाइसिंग का एक सर्किट है, फिक्स वाइसिंग का परिपथ है। तो हम इस परिपथ को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इस परिपथ को, हम फिक्स वाइसिंग के परिपथ को ध्यान से देखते हैं। एक इनपुट सिग्नल है, अभी हम यहाँ से इसको अलग कर दे रहे हैं। क्लियर।
हम ये देखेंगे केवल बायसिंग वाला सर्किट। ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया, आपका ये गेट टर्मिनल हो गया। बायसिंग के लिए कैसे करेंगे हम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल को एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड वाइज सप्लाई देंगे। तो ये हमने जो है एक इसको फॉरवर्ड वाइज सप्लाई अप्लाई दे दी यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और ये आपका निगेटिव से जो है हम यहाँ से इससे जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को बायसिंग करेंगे, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ये आपका रिवर्स बायसिंग का सर्किट हो गया जो गेट टर्मिनल है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट हो गया। ये आपका VDS वोल्टेज है, इसको बोल सकते हैं VDD, मतलब स्थिर वोल्टेज या फिक्स बायसिंग। ये तो हो गया हमारा फिक्स बायसिंग का सर्किट, यानी कि फिक्स बायसिंग का किस प्रकार कर सकते हैं, फिक्स बायसिंग का ये सर्किट हो गया। अब हम देखते हैं कि इस फिक्स बायसिंग में क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। इसके लिए आगे मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ से क्लियरली हम जानते हैं होती है। जैसे मैंने ये सर्किट बनाया फिक्स बायसिंग के लिए, इसमें देखेंगे आप, ये मैंने सर्किट बना रखा है। ये आपका गेट टर्मिनल हो गया, ये आपका गेट टर्मिनल है, आपका ड्रेन टर्मिनल है, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, और ये आपका जो है वोल्टेज है VDD। ये आपका ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, ये आपकी ID करंट है, ये आपका ड्रेन रेजिस्टेंस है, और ये आपका गेट रेजिस्टेंस है, आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है जो रिवर्स बायसिंग है, और ये टर्मिनल वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज है। ये यहाँ पे क्या हैं, इसकी वर्किंग को देखने से पहले हम लोग आपका जो है एक क्या दे रखा है, फिक्स वाइज पर दे रखा है। इसमें हमारी जो सप्लाई है वो गेट सप्लाई माइनस BGG का प्रयोग किया गया है, जिससे गेट और सोर्स जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। क्योंकि गेट आपकी धारा शून्य होती है, गेट जो धारा होती है वो आपकी शून्य होती है, जिसके कारण आपका गेट रेजिस्टेंस होता है RG, इस पर किसी प्रकार का नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं जो RG होगा वो आपका एक तरह से शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य। हमें इस पे नेगेटिव वोल्टेज दिया है, हमने क्या दिया है, एक नेगेटिव वोल्टेज रिवर्स बायस में प्रयोग किया है। तो जिसके कारण आपका जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात आपका IG बराबर 0 होगा। अब हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, BR अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो किसका क्रॉस होगा, आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस RG के क्रॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका IG इंटू RG बराबर 0 वोल्ट हो जाएगा, IG इंटू RG बराबर 0 वोल्ट हो जाएगा। अब हम इस वाले सर्किट में जो आपका गेट सर्किट है, इसमें हम केवीएल लगाते हैं। गेट सर्किट में केवीएल इस प्रकार से हम लगाएंगे, इस प्रकार से केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल लगाने पे हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दोबारा से केवीएल, VGG बराबर प्लस, आगे हम बढ़ेंगे BG G इंटू RG, ठीक है। ये आपका एक वोल्टेज फॉर्म हो गई पूरी। अब देखिए आपका BGG तो BGG रहेगा, ठीक है, BGG ऐसे रहेगा, और ये BGS भी आके रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपका जो गेट करंट है वो शून्य हो जाएगी, अर्थात ये वाली जो टर्म्स होगी आपकी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, VGG प्लस BGS बराबर क्या बचेगा, 0। तो हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज वो किसके अक्रॉस हो जाएगा, माइनस BGG, अर्थात गेट टू सोर्स वोल्टेज जो आपका हमेशा रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, हमेशा एक रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह काम करेगा। क्योंकि आपका BGG एक फिक्स DC सप्लाई है, DC सप्लाई आपका फिक्स DC सप्लाई होगा, इसीलिए आपका BGS भी आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहेगा। इसी कारण इस परिपथ को फिक्स बायसिंग परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी कारण इस परिपथ को हम फिक्स बायसिंग परिपथ कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम इस वाले सर्किट में आपका ड्रेन टू सोर्स वाले सर्किट में हम आउटपुट वाले सर्किट में केवीएल लगाएंगे। तो आउटपुट वाले सर्किट में केवीएल लगाने पे हमें क्या फाइंड आउट होगा, देखते हैं। VDD यानी कि VDD ड्रेन वोल्टेज
माइनस VDD माइनस, इसको हम अगर इस प्रकार से चलाएंगे, यहाँ से शुरुआत करें तो VDD माइनस या बराबर ID RD माइनस BDS या बराबर VDD बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अब इसको लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए मैं लिख रहा हूँ VDD बराबर क्या हो जाएगा आपका ID इंटू RD, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, VDS बराबर VDD इंटू ID RD। तो यहाँ से हमारा फिक्स वाइसिंग सर्किट के लिए हमारे दो फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला क्या हो गया आपका, VGS बराबर माइनस VGG हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, VDS बराबर VDD माइनस ID RD हो जाएगा। देन अब ड्रेन करंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ड्रेन करंट जो होगी, ड्रेन करंट हम सॉकले समीकरण जो हमने से पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ड्रेन करंट के लिए हमने निम्न समीकरण को फाइंड आउट किया था, ID बराबर IDSS 1 माइनस बी आउट कर लेंगे। क्लियर। तो ये था आपका फिक्स वाइसिंग सर्किट। क्या था आपका ये फिक्स वाइसिंग सर्किट। इस फिक्स वाइसिंग परिपथ में आपकी गेट धारा शून्य रहती है और आपका जो आपका गेट रेजिस्टेंस होता है उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, लेकिन परिपथ में RG उपस्थित तो है, मतलब आपका RG तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रियल में देखा जाए तो RG का उपयोग FET के AC ऑपरेशन में होगा। अर्थात जब हम एज एन एम्पलीफायर सर्किट इसको प्रयोग करेंगे और AC सिग्नल देंगे तब RG का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्लियर हो गया। लेकिन DC में, यानी कि DC कब हम कोऑपरेट करते हैं, जब इसकी वाइसिंग करेंगे तब DC में इसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन ये AC परिपथ के लिए, अर्थात AC ऑपरेशन, जब हम AC सिग्नल को इसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। क्लियर हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जो अगला सेल्फ वाइसिंग सर्किट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, फ़ोटो भेज दूंगा, आपके जो आपके ID है या जो आपके ग्रुप है उसमें मैं फ़ोटो भेज दूंगा, न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा। इन्हीं फॉर्मूले से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर।